वो बच्चे जिनके पास डिग्री है लेकिन एक स्किल सेट नहीं है, तो बाय डूइंग दिस 3 months कोर्स और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आप साथ उसके क्वालिफाई करते हैं, सो देन आपका एक गिग प्रोफाइल इंप्रूव होता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं तो यू कैन अर्न ए लॉट। सो डिग्री और स्किल दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन डिलीवर एंड परफॉर्म बेटर देन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। सर, दीगर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर 66% नौजवान टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के नौजवानों की बात की जाए तो सिर्फ 5% ऐसे नौजवान हैं जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आते हैं। ये रुझान तो सर ज़्यादा होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये रुझान कम होता जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट का इशू है। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट के परसेप्शन डोमेन में हमें काम करने की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे। सही। और उसमें मीडिया आई थिंक बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है। जैसे आज का ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस विल आल्सो ब्रिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। आप ज़रा इस पर्सपेक्टिव के हवाले से भी बताइएगा, ये क्या माइंडसेट है कि समझा जाता है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आप MBBS नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि फिर अब आप डिप्लोमा कर लो क्योंकि गुजारे लायक आपको कोई जॉब मिल जाएगी, कोई स्किल आ जाएगा। ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में इस कल्चर को, इस माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है, और इस चीज़ का जो जवाब है वो आप बेहतर दे सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। मैं समझता हूँ कि हमें मिल के तमाम स्टेक होल्डर्स को, बच्चों को जो स्कूल में और पेरेंट्स को अगर हम आगाही दें, उनको अवेयरनेस दें कि डिग्री सिर्फ हल नहीं है, डिग्री के साथ कोई ना कोई स्किल ऐसा हो आपके पास जिससे आप रोज़गार अपना कर सकें। और ये एक आम आदमी से लेकर इवन हायर एजुकेशन की तरफ भी। हमारे पास रिसेंटली हमने एक एक्सपीरियंस भी किया है जहाँ पर BS कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करके लोग जॉब के बगैर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई साथ स्पेशलाइज स्किल नहीं है। ऐसा है। तो हमने रिसेंट पास में एक CM का स्पेशल इनिशिएटिव था स्किल प्रोग्राम के हवाले से, उसमें हमने कुछ ऐसे IT के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन साथ दी जा रही है। 3 माह के कोर्सेज हैं। अब उसमें आइडिया ये है कि वो बच्चे जिनके पास डिग्री है लेकिन एक स्किल सेट नहीं है, तो बाय डूइंग दिस 3 months कोर्स और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आप साथ उसके क्वालिफाई करते हैं, सो देन आपका एक गिग प्रोफाइल इंप्रूव होता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं तो यू कैन अर्न ए लॉट। सो डिग्री और स्किल दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन डिलीवर एंड परफॉर्म बेटर देन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। बिल्कुल ठीक सर। सर, हम अभी टेक्निकल कॉलेजेस में भी गए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स का मौके भी नज़र हमें जाना, उनके पास स्किल है लेकिन कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिली है। उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है सर इदारा? मैं इस चीज़ पे एक्सेप्ट करने में कोई आर महसूस नहीं करता। देखें, इस टिवेट सेक्टर में ओवर द इयर्स कोई ड्यू फोकस या ड्यू कंसिडरेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जिस वजह से हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। सो देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट कि हम अपनी क्वालिटी को इन्हांस करें। उसमें देयर आर डिफरेंट मेजर्स जो कि हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हमने, एक तो पहला जो आपका क्वेश्चन था, हमने अपने करिकुलम में सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड की हैं, और ग्रेजुअली उससे एक पॉजिटिव चेंज आएगी। उसके अलावा हम अपने मुख्तलिफ इदारों को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे 27 इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर अंडर कंसिडरेशन फॉर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। तो जब आप इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो इट्स नॉट कि आपने वो सर्टिफिकेशन एक्वायर कर ली है इदारे के लिए, आपने कुछ मयार हैं, कुछ चेक लिस्ट हैं, उनको आपने मुकम्मल करना होता है, तब आपको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिलती है। तो जब वो हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टनली उसके अंदर ये चीज़ें भी एड्रेस होंगी और बच्चों के अंदर बेहतर कॉन्फिडेंस आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ। बिल्कुल ठीक। इस बारे में बताइएगा, पंजाब में नौजवानों को मज़ीद हुनरमंद बनाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जो है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने के लिए एक इंट्रोड्यूस करवाया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिनमें हमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है। उसमें चूँकि जो स्किल एजुकेशन है, इसके लिए
देयर आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी लैब का होना ज़रूरी है। लैब के अंदर जो इक्विपमेंट आता है दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो एकदम से हम तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अपनी लैब्स को अपग्रेड नहीं कर सकते, दैट रिक्वायर लॉट ऑफ फंडिंग। सो उसमें चूँकि 400 के करीब प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो दी आइडिया वाज कि वो सेक्टर जहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली अपनी लैब्स को अपग्रेड करना, या कुछ इवन ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी एज ऑफ नाउ नहीं है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि गल्फ़ में और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन मशीनरी के रिलेटेड ड्राइवर्स की और ऑपरेटर्स की बहुत ज़रूरत है। नो, अगर हमने ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो द आइडिया वाज कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनके पास ये मशीनरी होती है, उनके साथ अगर हम एक कोई ऐसा MOU करें, एग्रीमेंट करें और अपनी इस ट्रेनिंग को आउटसोर्स करें कि कोई भी वो जब फील्ड में कोई अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें साथ हमारे बच्चे इनरोल हो जाए और उनको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाए और सर्टिफिकेट उसका हम देंगे। सो इस तरह वो बच्चे जो हैं, जो ओवरसीज़ डिमांड है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो बच्चे बाहर जा